प्यारे बच्चों, माध्य एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज की क्लास में हम जो है माध्य के प्रश्न को बनाना सिखाएंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में किस प्रकार का प्रश्न माध्य से पूछा जाता है उनको भी सॉल्व करना सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको माध्य के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चा, आपके क्लास 10th में जो माध्य से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके क्लास 10th में। ये चारों प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में 100 नहीं 200% आता है। ये किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है उनको भी जान लेना अति आवश्यक है, ताकि आप अवेयर हो पाओ कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बच्चे, पहला प्रश्न इस प्रकार है, देखिए कि 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालें। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में। और ऐसा प्रश्न आपको 1 से लेकर 3 तक मिलेगा, है ना। 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले, वहां पे प्राकृतिक नहीं पूछ के पूर्ण संख्या पूछ जाए, अभाज्य संख्या पूछे, ऐसा आपको पूछ देगा। और इस तरह के प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव में 1 से लेकर 3 तक आ जाती है। आगे बढ़िए, ये है थ्योरिकल अर्थात अति लघु प्रश्न जो होते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न अवश्य आपको देखने मिलेंगे। और ये प्रश्न आपका 2 नंबर का आता है। आपको यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल नहीं दिया, जैसे आप यहाँ देखिए गौर से, चौथा नंबर प्रश्न में 0 से 10, 10 से 20, है ना, 20 से 30, इस तरह का चीजें दिया है यहाँ पे आप देखिए। लेकिन जब आप यहाँ पर आइए 2 नंबर का सवाल में, तो यहाँ पे आप देखिए वर्ग अंतराल नहीं दिया, सीधा 10 लिख दिया है, 15 लिख दिया, 20 लिख दिया। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में 100% आता है। वो आता है अति लघु में 2 नंबर का। अगर ये नहीं पूछा तो ध्यान रखना बच्चा, आपको ये वाला प्रश्न जरूर दे देगा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है, इसमें माध्य दे देगा, आपको बोलेगा के का मान ज्ञात करो, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है ना। ये सवाल अवश्य पूछा जाएगा, ये भी 2 नंबर का आता है। अर्थात अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा, यदि ये नहीं आया तो ये आएगा। कहने का मतलब है आपस में ये लोग रिलेटिव है। अब लास्ट आता है ये, इसको MVVI के रूप में रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है 5 नंबर का, और ये बहुत ज़्यादा इजी रूप से बनता है बच्चा। किस रूप से? इजी, बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इस तरह के प्रश्न को बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ हम आप अभी से पिछले वाले वीडियो में ये प्रश्न बनाना सिखाए थे, ये वाला प्रश्न 3 नंबर वाला प्रश्न बनाना सीखा है। हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। ये वाला प्रश्न आप ये भी देख लेना है, ताकि ये भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे। बाकी आज के क्लास में हम लोग दीर्घ वाला प्रश्न बनाना सीखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता था। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा बच्चा आपका पहला प्रश्न। इसके बाद हम लोग उन प्रश्नों को बनाएंगे जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, अर्थात वैसे प्रश्न जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं और वो किस प्रकार के होते हैं उनको भी हम लोग बनाएंगे। देखिए बच्चा, आपके एग्जाम में यहाँ पे 2 डिब्बा रहेगा, और याद रखिएगा जब भी आप माध्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे? माध्य बनाएंगे, तो बच्चा आपको याद रखना है कि उसके लिए 4 डिब्बा होना चाहिए। कितने डिब्बा होना चाहिए? 4। याद रखिए कितने डिब्बा होना चाहिए? 4। तो चलिए कैसे करते हैं हम। पहले यहाँ पे जो लिखा है उसको लिखिए। यहाँ लिखिए प्राप्त अंक लिखा है, प्राप्त अंक कितना तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे बढ़ा हुआ है, तो लिखते चले जाइए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ऊपर क्या लिखा है? 40 से आपका है 50। जिस तरह लिखा है उस तरह आपको लिख देना है। उसके बाद क्या है? दूसरा आपका है विद्यार्थियों की संख्या। तो लिखिए विद्यार्थियों की ना संख्या कितना है? 5 है, 8 है, उसके बाद 6 है, 4 है, और उस तरह 7 है। इतना आपका दिया रहेगा। अब आपको 2 चीज निकालना पड़ता है, ठीक है। माध्य निकालने के लिए आपको 2 चीज दिया रहेगा और आपको 2 निकालना पड़ेगा। अब क्या क्या निकालना है ध्यान से। आपको निकालना होगा सबसे पहले मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जिसको हम लोग x से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? x से, ठीक है। याद रखिए क्या पहला निकालना है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है सर? जैसे आप देखिए यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया है वो 0 से 10 है, अर्थात इसके बीच में मध्य बिंदु कितना आएगा ये आपको निकालना है। तो देखिए क्या करना है, 0 और 10 को जोड़ना। ध्यान समझिए, 0 और 10 को जोड़िएगा,
और 2 से भाग दे दीजिएगा। अब बड़ा सिंपल है, 0 और 10 को जोड़िए, 10 हो गया, 10 को 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया 5। इस प्रकार आप मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए, ये है 10 और 20, इसको जोड़िए, कितना हो गया 30, 30 का आधा कर दिया अर्थात 2 से भाग दिया, कितना है 15। आसान से निकाल सकते हैं। आप गौर से देखिए बच्चा, यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों जोड़ के आधा भी कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि दोनों में अंतर कितना जा रहा है। तो देखो 10 का अंतर है तो 10 बढ़ा के लिखिए, 15 आया तो लिख दीजिए 25, है ना। फिर बढ़ा के लिख दीजिए 10, 35, फिर 10 बढ़ा के लिख दीजिए 45, अर्थात अंतर तो 10 का आ रहा है। अगर आप यहाँ पर भी जोड़िएगा तो वो उतने आएगा जितना यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए 40 और 50 कितना हो गया 90, 90 का आधा 45 है। लेकिन आप इस तरह शॉर्ट बना सकते फट 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 करके, आपको समय की बचत होगी, ठीक है। नहीं तो कितने बच्चे ऐसे इसको जोड़ेगा फिर 2 से भाग देगा तो समय ज़्यादा लगेगा। बस आपको ये 2 को निकाल लेना है, देखना बढ़त कितना हो रहा है, उसके हिसाब से बढ़ा के लिखते चलिए। जैसे यहाँ पे 10 की बढ़ोतरी हो रहा था, 10 के बाद 15 के बाद क्या आएगा, 10 जोड़ते चलिए 25, फिर 10 जोड़िए 35, 35 जोड़िए फिर 10 तो 45 हो गया। अब ये निकाल लें, अब आपको निकालना है f और गुना x निकालना है। क्या निकालना है, f गुना x। अब f कौन है सर, ये है सर आपका f, ये होता है आपका बारंबारता, ये ठीक है। तो f गुना x करिए, करिए f गुना x, 5 गुना 5 कितना हो गया 25, अभी 15 8 120, 25 गुना 6 करेंगे कितना होगा 125। आइए अब क्या कहते हैं 6 करेंगे 125 से होना चाहिए। 1 मिनट रुकिए सर, कहीं गलत तो नहीं उतार दिया, नहीं ठीक। आइए हाँ 6 गुना 5 ये तो हो गया, ये तो हो गया 35 गुना 4 करिए, 54 जब इसका 0 हाथ से मेरा 2 4 3 12 2 14 140। अब 45 गुना 7 करिए, 7 और 35 का 5 हाथ से मेरा 3 7 28 3 31 315। इस तरह आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब कुछ बातें आप ध्यान से समझोगे मेरे बात को, अगर आप ध्यान समझते हैं तो माध्य आप इजीली रूप से बना पाएंगे, ठीक है। आप क्या ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए बच्चा, माध्य के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। माध्य के लिए फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो अर्थात आपको माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा, अर्थात इनको पूरा ये जो देख रहे मान, इस पूरे मान को आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, अर्थात सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कुल योग। तो निकालिए, जोड़िए, तो 5 5 10 5 15 का 5 हासिल मेरा 1, आगे बढ़ते हम लोग, है ना। 2 2 4 2 6 6 4 कितना हो गया 10, 1 11 11 1 11 1 कितना हो गया 12 का 2 हासिल मेरा 1। अब देखिए यहाँ पर 1 1 2 1 3 3 3 6 1 7 700 हो गया 25। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं ताकि देखेंगे हमारा आंसर सही है कि गलत है। देखिए क्या करना है, 5 5 10 5 15 के 5 लिखे देंगे हासिल मेरा 1, 2 2 4 2 6 6 4 10 1 11 11 1 12 का 2 हासिल मेरा 1, ठीक है। 1 1 2 1 3 1 3 3 6 1 7, ठीक है। 725 हमारा आ गया। अब हमको सिग्मा एफ एक्स तो निकालिए, अब सिग्मा एफ निकालिए, तो सिग्मा एफ यहाँ है तो यहाँ निकालिए, सिग्मा एफ निकालिए, अर्थात कुल बारंबारता आपको निकालना। सिग्मा मतलब होता है कुल, याद रखिएगा। तो जोड़िए 8 5 13 13 6 19 19 4 23 और 7 कितना हो गया 30। हमने यहाँ पर 30 बना लिया, सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल लिया। प्यारे बच्चों, एक गलती हमसे हो गया, मिस्टेक ये हो गया कि हम गुना यहाँ 600 जो किए ये गलत था। तो इसको जब गुना करेंगे बच्चा तो ये 125 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका 150। कितना होगा 150, 150 होगा। थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा, थोड़ा गलती गुना कर लिया। अब इसको यहाँ पे जोड़िएगा तो सबसे आ जाएगा 750। इस बार हम लोग अच्छे से निकालिए सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए। अब माध्य का प्रॉब्लम रखेंगे और देखिए कितना इजीली रूप से हमारा माध्य निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं माध्य के प्रॉब्लम में। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 750 बटा सिग्मा एफ का मान क्या है 30। आप 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, अब हो गया 75 बटा 3। आप लीजिए बच्चा जो लिख दिए, आप क्या करना भाग दिए, 3 का 3 पढ़िए 7 आता नहीं, उससे कम क्या 3 दूना 6, कितना बचा 1 3 5 15 25, अर्थात इसका आंसर हो गया 25। तो देखिए कितना आसान है हम लोगों को माध्य बनाना। देखिए बस करना क्या होता है कि आपको 2 डिब्बा दिया रहेगा, ठीक है, और आपको निकालना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु उसके बाद आपको क्या करना, इन दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखना है।
और सूत्र बड़ा आसान है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और आंसर निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग बनाते हैं वैसा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, उनको हम लोग बनाएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम 2025 में आया हुआ है। अब देखिए 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर ए में आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि सीधा आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना। बनाने में मजा आएगा। अब देखिए बिहार बोर्ड में थोड़ा लॉजिकल पूछ देता है, जैसे इससे पहले जो हम लोग बनाए वो थोड़ा आसान था, ठीक है। लेकिन जब अब बिहार बोर्ड की बात करें थोड़ा लॉजिकल दे दिया, जैसे 11 से 13, 13 से 15, तो डरने की बात नहीं है, सेम बनेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए पहले तो आपको जो जो दिया गया है उसको लिखना है। क्या दिया है? वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या दिया है? बारंबारता। तो जो जो दिया उसको लिखिए। वर्ग अंतराल क्या? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, अर्थात दो दो बढ़ रहा है, बढ़ाते चलिए। 11 से 13, 13 से 15, उसके बाद क्या है? 15 से 17, दो दो बढ़ेगा। कहाँ तक गया है? 25 तक, बढ़ाते चले जाएगा। 19 से 21, 21 से 23, और 23 से आपका 25। इस प्रकार हम लोग लिख दिए। अब बारंबारता क्या है? 7, 6 और 9, 13, उसके बाद क्या है? 20, ये 5, उसके बाद 4। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, सबको पता है। सबसे पहले आपको निकालना होता है इसमें मध्य बिंदु। क्या निकालना होता है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालिए, और इसका नाम हम लोग दूसरा भाषा में एक्स भी बोलते हैं। तो मध्य बिंदु निकालना आसान होता है। क्या होता है? वर्ग अंतराल के मान को जोड़ना होता है और 2 से भाग देना होता है। चलिए करते हैं हम लोग। इसको जोड़िए, 11 और 13 को जोड़िए, कितना हो गया? 24, और 24 को 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया? 12, है ना। इस प्रकार आ गया। उसी तरह इसको जोड़िए, 13 और 15, 13 और 15 को जोड़िए, कितना हो गया? 28, 28 को 2 से भागा दिया तो हो गया आपका 14। अर्थात देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो 2 बढ़ाते लिखे चले जाना आपको। 16, 18, 20, 22 और 24। तो ये है आपका एक्स और ये होता है आपका एफ। हम बताए थे जो ये बारंबारता दिया रहता है उसको एफ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हम लोग एफ लिखे थे, है कि ना। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे आप क्या करेंगे? गुना करेंगे। सर गुना करिए, 12 सतह 84, ठीक है। और ये हम लोग निकाल रहे हैं क्या? एफ गुना एक्स निकाल रहे हैं। या देखिएगा यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या? एफ गुना एक्स, अर्थात बारंबारता कुल योग हम लोग निकालते हैं। तभी जो गुना में गलती हुआ था बच्चा, मिस्टेक इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ा रात में सो नहीं पाए, और आज सवेरे से बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं ना ऑफलाइन भी क्लास में, तो लिखने की जगह कुछ लिख देते हैं, कुछ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि नींद थोड़ा कम लिए। और इसलिए नींद लिए कम क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, आप लोगों को भी सोचना पड़ता है। जो बच्चा हमसे ऑनलाइन जुड़ा है उनके लिए भी कुछ हम करके दें, उनको भी सुविधा दे पाएँ, इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत थोड़ा करेंगे, थोड़ा प्रेशर दिमाग में पड़ता है। उस बात को नहीं लेना दिमाग में कि आपके सर आपको गुना उना नहीं आता, ऐसा नहीं सोचना है। चलिए 6 गुना 14 करिए, कितना हो? 14 6 का 84, ये भी तो 84 हुआ। 12 से तो 84, 14 6 का 84 ना, ठीक है। अब 19 और 16 नमा कितना हुआ? 144। 18 गुना 13 करते हैं। 18 गुना 13 80, 180 हुआ, और 13 18 54, डायरेक्ट कर लीजिए बच्चा। 8 5 13 और 234 नहीं आएगा, देखिए तो हाँ ठीक है 234। अच्छा डायरेक्ट कैसे किया थोड़ा देखिए। 13 गुना 18 का जब करिएगा ना तो डरना नहीं हमको। 18 गुना पहले 10 कर लीजिए, 180 हो गया। आप बच्चा क्या? 3 से गुना कर दिया, 18 3 54, दोनों को जोड़ दीजिए इस टाइप का ना, बड़ा आसान है। अब 20 गुना 20 करिए, कितना हो गया? 400, है ना। और 22 गुना 5 करिए, 5 10 का 0 1 5 10 1 11 110, 486 में 1 4 दूना 8 1 9 96। और एक चीज याद रखिए बच्चा, हमेशा सीधा हम लिखिएगा ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो पाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है? बताइए बच्चा, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग यहाँ से सिग्मा एफ एक्स एफ एक्स जितना चीज होता है वो हम लोग निकाल लिए। माध्य का फॉर्मूला होता है ना, माध्य बराबर होता है, ध्यान समझिएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो हमको सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है। तो चलिए सिग्मा एफ एक्स निकालिए। सिग्मा एफ एक्स जोड़िए, 4 4 8 4 12 4 16 16 6 20 का 0 80 मेरा 2, याद रखिएगा। सीधा लिखना है ताकि जोड़ने में आसान हो। 8 8 16 4 20
3 23, 23 1 24, 24 और 9 कितना हो गया, 24 9 33 हो ना, 24 9 33 तो होगा ना चाहिए, हाँ 33 हुआ। अब 33 और 2 कितना हो गया, 35 का 5, हंसने में ना 3। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 8 8 16 4 20 और 3 23, 23 1 24 और 24 9 23 और 2 35, हाँ ठीक, 35 का 3 और 35 का 5 से 3, आगे बढ़िए, 1 और 2 3 3 4 7 7 1 8 8 3 11, ये हो गया 1150 आपका सिग्मा एफ एक्स। अब हमको सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ निकालिए, 7 और 6 13 और 13 और आपका 9 कितना हो गया, 13 9 क्या है 22, 22 और 13, 22 और 13 कितना 25 और 10 35 और 20 कितना हो गया 55 और 55 और 9 कितना हो गया 64। इस तरह हम लोग यहाँ पे निकालें सिग्मा एफ का मान। अब हम लोग को क्या करना है, माध्य का फॉर्मूला बैठा देना है इसको, तो चलिए हम लोग बैठाते हैं इसको, आंसर निकालते हैं 1150/64 है ना। माध्य में एक ही प्रॉब्लम होता है बच्चा, कैलकुलेट करने में थोड़ा गुना भाग करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि बड़ा बड़ा चीज को गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो घबराना नहीं, आप अस्थिर से करिएगा, घबराइएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना बच्चा, गौर से देखिए, यहाँ पे कटाइए, 2 से कटाइए, 2 से कटाइए, 2 2 3 6 2 2 4, 2 से कटाओ, 2 पंचा 10, 2 से 14, 2 पंचा 10, अब कितना आया देखो तो 575/32। जब इतना आ जाए तो 32 को भागा दे दीजिए 575 से, क्या करेंगे 32 भागा 575, तो दीजिए 32 दूना 64 हो जाएगा, तो एक बार में खाएगा 32, कितना बचा यहाँ देखो 5, यहाँ कितना बचा 2, और ये भी 5 उतार रही है। अगर 32 को हम लोग 10 बार गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार भी गुना करेंगे तो ज़्यादा होगा, 8 बार गुना करना चाहिए, करिए 8 से कर लेते हैं, 8 दूना 16 6 से 1 8 3 24 1 25, और ये तो ज़्यादा हो रहा, तो इसका मतलब हम लोगों को किससे कराना चाहिए है ना, हम लोगों को करना चाहिए 7 से, 7 से करिए, 7 दूना 14 4 से 1 7 21 1 22, एक बच्चा यहाँ पे, उसके बाद ये बचा 3 है ना, ये 1 है, ये 3 है, ये कट गया, बचा 31, 10 देंगे तो ये हो जाएगा 0। अब 310 हो गया, अब ये खिलाएंगे 9 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में खिलाएंगे, 8 दूना 16 6 से 1 8 3 24 और 1 25, कितना बचा 4, ये कितना बचा आपका 5, यहाँ कितना बचा कट गया 14। अब देखिए पॉइंट के एक अंक तक खिलाना आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 17.8। ठीक है बच्चा, आप इस प्रकार बना सकते हैं, और इस प्रकार सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको मेरा क्लास कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, और इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस करिएगा तो ये सवाल आपका हो जाएगा, आपको कभी भी माध्यम में दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।